हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, ठीक है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में है, जिनके बारे में आप सोचते रहते हो, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है, पहले कार्ड्स के थ्रू, फिर कैंडल वैक्स से उनकी करंट फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है। थोड़ी सी आपकी एनर्जीज को मैं चेकआउट कर रही हूँ, ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि हाँ, ये आप ही की रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है बहुत अकेलापन आप महसूस कर रहे हो इन दिनों, बहुत अकेले हो, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है जो आपको समझता हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या आपके पार्टनर आएंगे, नहीं आएंगे, क्या आपको वो रियूनियन देंगे, नहीं देंगे, क्या होगा, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है, पार्टनर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहा है, जिसके आंसर आप ढूंढ रहे हो या जानना चाहते हो। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसे दिख रहा है बहुत अकेलापन है आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, ना कोई दोस्त चाहिए, कोई नहीं चाहिए, मुझे बस वो चाहिए जिससे मैं प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, ऐसा आप फील कर रहे हो ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 8 ऑफ कप्स के कार्ड से बहुत सैड हो, बहुत अकेलापन फील करते हो, और बहुत बुरा लगता है कि आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं खुद को अंदर से मजबूत बना रहे हो सकता है कि इस इंसान ने, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उसने आपका हार्ट ब्रेक किया है, दिल तोड़ा है, आपसे झूठ बोला है, बिट्रेल दिया है, आपको तोड़ा है प्यार में, ऐसा दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आप ना बच बच कर चलना चाहते हो, क्योंकि आप शायद प्यार में बहुत दिल तुड़वा चुके हो, बहुत हार्ट ब्रेक करवा चुके हो ऑलरेडी। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको या तो इन्होंने ब्लॉक किया है, और या हो सकता है कि अब आपने भी अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है ना, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से एंजाइटी बहुत फील होती है, स्ट्रेस बहुत होता है जब भी आपको ऐसा लगता है। देखो, आप अपने को ना हिम्मत दे रहे हो कि कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी या रह लूंगा, बट कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो हैं, कहीं ना कहीं प्यार तो करते हो या करते थे ना, कभी तो किए था। और ऐसा नहीं है कि आज भी प्यार नहीं है, कहीं ना कहीं है, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो, जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं है, इनसे रिलेटेड आप जानना चाहते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि बहुत विक्टिम सा फील होता है कि मेरे साथ कितना गलत किया। आप बहुत विक्टिम वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, जहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ इन्होंने इतना गलत किया है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करो। मतलब प्यार से भरोसा उठ गया आपका, इतना करने के बाद, सब कुछ देने के बाद आपको हार्ट ब्रेक देना, तो ऑब्वियस सी बात है दिल टूटेगा, प्यार से भरोसा छूटेगा ना। इमोशनली बहुत ड्रेन दिख रहे हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत इमोशनल, बहुत याद करते हो, पास्ट को याद करते हो, इनको याद करते हो, दिख रहा है। यहाँ 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग किया है, और आपको लिटरली इतना गुस्सा है ना उस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही आपके पार्टनर और आप अलग हुए हो। थर्ड पार्टी की वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। गले में ना अचानक से ऐसे लगा कि खरखरी से होने लगी मेरे बोलते बोलते, जैसे कि किसी ने, मतलब समझ रहे हो, खुजली कर दी या कुछ लग गया। कुछ लग गया नहीं होता, जैसे मिर्च लग गई या कुछ मसाला लग गया गले में, ऐसा नहीं लगता है। और लिटरली अभी कोई खाना नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने ना बहुत कुछ किया है आप दोनों को अलग करने के लिए, बहुत चालें चली हैं, बहुत कुछ, मतलब इनके माइंड से खेला है, बहुत कुछ किया है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है आप दोनों के बीच में।
यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली कोई रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, चांसेस मुझे रोमांटिक पार्टी के ज्यादा दिख रहे हैं। वैसे तो हर किसी के लिए अलग अलग होगा, थर्ड पार्टी जैसे फैमिली हो सकती है, हर कोई अलग अलग होगा, बट हाँ रोमांटिक पार्टी की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जिसको लेकर आपके पार्टनर कंफ्यूज रहे हैं कि इसको चूज करूं, इसको चूज करूं, ये सही है वो सही है, लिटरली मतलब वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपको इतना गुस्सा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि उस थर्ड पार्टी को कर्मा मिले। लिटरली मैं आपकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आप इतना गुस्से में हो कि देखो मेरा बसा बसाया घर, मेरा प्यार, मेरा दिल तोड़ दिया, मतलब कुछ ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि बहुत याद करते हो, आप चाहते हो ये लौट कर आ जाए, आप चाहते हो आप दोनों का लाइफ फिर से ठीक हो जाए, आप बहुत याद करते हो इन्हें। और पर बुरा भी लगता है आपको, एट द सेम टाइम गुस्सा भी आता है इनके ऊपर। मतलब कभी कभी ऐसा दिख रहा है ना कि प्यार है पर नफरत भी आ जाती है, इरिटेशन हो जाती है इस इंसान से कि जब आपको याद आता है कि इसने क्या किया, या आपको ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं और एफर्ट्स डाल रहा है या डाल रही है या कहीं और ज्यादा इन्वॉल्व है, तो बुरा लगता है, दिल टूटता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, राइट। वो दिख रही है आपकी एनर्जी में, मुझे दिख रहा है। गाइस यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। मे बी आपकी ये राशि हो सकती है। ठीक है, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच की गई है, भले कितने परसेंट, अगर आपसे ये एनर्जी 100% मैच हुई है तो हाँ आपके पार्टनर की भी एनर्जी 100% ही होगी। ठीक है, अगर ये एनर्जी आपके साथ 40, 50, 60% रेजोनेट हुई है तो आपके पार्टनर की भी उतनी ही परसेंट होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ नंबर्स भी बता दूं, 7 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब मूलांक, भाग्यांक हो सकता है। यहाँ पर अगस्त का मंथ मुझे, यहाँ पर जुलाई का मंथ मुझे, यहाँ पर अक्टूबर का मंथ और मार्च का मंथ भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मे बी आपके बर्थ मंथ में हो सकता है या कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करते हैं। मैं यहाँ पर कैंडल जला रही हूँ। ठीक है, मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए कैंडल की फ्लेम को देखकर। अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए फ्लेम देखकर। ठीक है, ये फ्लेम है, मतलब ये जो जली है ना, जो जला है यहाँ पर, इसको देखकर ही फोकस करना है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। ओके मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड में नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। मतलब पता है कैसी लाइफ हो गई है, जब ये काम पे फोकस कर रहे हैं तो पर्सनल लाइफ, अगर ये किसी और के साथ कनेक्टेड है, वो इम्पैक्ट कर रही है। अगर ये पर्सनल लाइफ में ज्यादा फोकस्ड है, जैसे कि लव लाइफ में, तो करियर इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है एक जगह फोकस हो रहा है तो दूसरी चीज इम्पैक्ट कर रही है, मतलब दूसरी चीज में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, करें क्या, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर ना बहुत इरिटेट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत इरिटेशन, बहुत परेशान, बहुत लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर समझ नहीं पा रहे हैं करें तो क्या करें। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि आपकी एनर्जी से तो दिख रहा था थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं वहां पर थर्ड पार्टी के साथ इनकी बहस, थर्ड पार्टी के साथ इनका मनमुटाव, थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। और पता है रीजन क्या है, इनका टाइम ना देना, इनका मतलब एक ही चीज में ज्यादा फोकस करना, इनका मतलब क्योंकि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी को लेकर कोई कुछ फील ही नहीं हो रहा है, कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पार्टनर ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं दोनों के बीच में ना मन मुटाव सा दिख रहा है। मतलब आपके पार्टनर को कुछ तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पर्सन को लेकर कुछ तो चीजें पता चली हैं, कुछ तो हुआ है दोनों के बीच में, कुछ उसकी इंटेंशन गलत है, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ है कि थर्ड पार्टी सही नहीं है इनके लिए, क्योंकि उसका अफ्रेक्शन, उसका पैशन, उसका अट्रैक्शन, उसका प्यार एज कंपेयर्ड आपके बहुत कम है।
बहुत कम है, लिटरली बहुत कम है। इसलिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब आप तो इतना केयर करते थे, आप तो इतना ख्याल रखते थे, आप तो इतने अच्छे से बात करते थे, आप तो इतना मतलब सुनते थे, हो सकता है उतना जवाब ना देते हो, या फिर तब भी सुनकर ले लेते थे, या फिर मतलब उसके कंपैरिजन में आप बेटर थे। इनको अब रियलाइज हो रहा है, क्योंकि कुछ चीजें इनके बीच में हुई है, किसी बात को लेकर हुई है, या फिर किस चीज को लेकर हुआ है इनके बीच में बहस। यूनिवर्स गाइड कीजिए। तभी मैंने कहा ना, मुझे अभी भी मतलब गले में ना लिटरली खराश सी हो रही है, लिटरली यहाँ पर मतलब मेरे गले में ना बोला नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई खुजली कर रहा है, लिटरली इस टाइप की एनर्जी लग रही है। ऐसा नहीं होता जब मिर्च का छौका लगे तो गले में लगता है, कोई छौक मारता है, समझ रहे हो? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा दिख रहा है कि खटास दोनों के बीच में, या तो खटास, मैंने कहा ना दोनों के बीच में अनबन चल रही है, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है। मतलब आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी उनसे मतलब जितना आप प्यार करते थे, जितना आप करते थे, मतलब आप ना सेल्फिश नहीं थे, आप किसी चीज को लेकर इनसे जुड़े नहीं थे, मतलब से नहीं थे, पर वहां इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलबी है यार ये मतलब मैं इतने प्रॉब्लम में हूं, मैं इतना परेशान हूं, और ये कितनी मतलबी है। और पता है किस चीज को लेकर हो रहा है, इनको क्यों हो रहे हैं इनके लड़ाई झगड़े? ज्यादातर तो मुझे यहाँ पर पेंटिकल बना है, तो हो सकता है कि पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, मनी को लेकर, या कुछ तो पैसों की प्रॉब्लम चल रही है इन दोनों के बीच में, कुछ तो हुआ है पैसों को लेकर, ठीक है? पैसे की एनर्जी दिख रही है, जहां पर आपके पार्टनर को अब रियलाइज हो रहा है कि आप इनको मतलब ठीक है, आपको चाहिए था इनका प्यार, इनका अफेक्शन, इनकी केयर, इनकी तरफ से अटेंशन, आपको हमेशा यही सब तो चाहिए था। बट यहाँ पर जो ये थर्ड पर्सन है ना, इनसे पैसों के लिए जुड़ा है या जुड़ी है, इनको ऐसा कुछ फील होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा कुछ रियलाइज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना मतलब जो अब इनको फील हो रहा है कि ये कितना गलत कर बैठे आपके साथ, अनफेथफुल थे, मैनिपुलेटिव थे, छुपाते हुए आए आपसे चीजों को, बातों को, हर चीज को छुपाते हुए आए, तो कितना गलत किया इन्होंने। आज इनको रियलाइज हो रहा है कि ये बहुत चीटर थे, हाँ मैं बहुत गलत इंसान हूं, ऐसा कुछ मुझे लिटरली चैनल्ड मैसेज या वर्ल्ड या सेंटेंस जो भी आपको कहना चाहे आप कह सकते हैं, यहाँ पर मैं गलत इंसान हूं, ऐसा कुछ फील करते हुए मुझे पता नहीं रिफ्लेक्शन में एकदम से आया, ऐसा लग रहा है कि ये रियलाइज कर रहे हैं कि मैं गलत हूं, मैंने गलत किया है, मुझसे गलत हुआ है, और कहीं ना कहीं गिल्ट में बहुत ज्यादा दिख रहेंगे। इनका ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब हाँ कहीं ना कहीं ये आपसे बात करने में, आपके बारे में किसी से पूछा है इन्होंने, इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, किसी से पूछा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई आपका अपना, कोई आपका क्लोज, कोई आपका दोस्त, या कोई तो है यहाँ पर जिससे इन्होंने पूछा है, क्योंकि इतना खुलकर नहीं पूछा है, ठीक है? मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई आपका, जो आप दोनों का कोई कॉमन इंसान है, या किसी से मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाँ आपके बारे में जानने की कोशिश की है कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जहां पर आपके साथ ना एक कंपैटिबिलिटी थी इनकी, आपके साथ ना एक अट्रैक्शन हाईली था, मतलब हाँ सेंचुअल लव दिख रहा है इनका आपकी तरफ, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप क्लोज आना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर वो टाइम को मिस कर रहे हैं। और लिटरली इनको ना अब थर्ड पार्टी के साथ कैसा भी कनेक्शन हो वो फील ही नहीं हो रहा है, वो कनेक्शन अच्छा ही नहीं लग रहा है, वो रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत थॉटफुल हो रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, आपके साथ रिश्ते को सुधारने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्रोग्रेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में कैसे मैं क्या एफर्ट्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कैसे मैं इस रिश्ते को दोबारा से ग्रो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्या करूं जिससे सब ठीक हो जाए, ऐसा सोचते हुए भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, स्टक बहुत है, ठीक है? स्टक दिख रहे हैं, तो एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी स्टक बहुत दिख रही है, बहुत लिटरली ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होपलेस सा फील कर रहे हैं कि पता नहीं क्या कर लिया इनने, क्या हो गया, अब क्या करें क्या नहीं करें, मतलब समझ कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं आखिर। बहुत मेंटल ओवरलोडेड, टेंशन, डिप्रेशन सी एनर्जी दिख रही है, टेंशन बहुत हो रही है। चांसेस ये दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर या तो ड्रिंक वगैरह करने लग गए हैं अगर नहीं करते थे, या फिर
कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ या तो ऐसी कुछ मेडिसिन खा रहे हैं जिससे इनको अच्छे से नींद आए, या फिर कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि एंजाइटी होना, या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, या सर दर्द रहना, कुछ ऐसे एनर्जी दिख रही है। और ये हो रहा है थर्ड पर्सन की वजह से, कहीं ना कहीं उसी की तो वजह से हो रहा है जहां ये प्रॉब्लम आप दोनों को फेस करनी पड़ रही है, आप दोनों के बीच में चल रही है। तो हाँ, यहाँ पर दिख रहा है। अभी पता है इनके बीच में क्या होता है, मैं आपको ये भी बता दूं कि लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर ठीक हो जाता है, फिर होते हैं, फिर ठीक हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ना एक दूसरे से मतलब के लिए जुड़े हैं। आपके पार्टनर को भी कुछ ना कुछ फायदा है, चाहे वो मनी का हो, चाहे फिजिकली अट्रैक्शन था या इंटीमेसी का हो, या कुछ तो फायदा है, और ऐसे उसका भी कुछ फायदा है। तो दोनों का फायदा है एक दूसरे से, समझ रहे हो, मनी का हो या कुछ भी हो, दोनों का फायदा है एक दूसरे से। तो कहीं ना कहीं फायदे के लिए जुड़े हैं, और फायदे के रिश्ते 4 दिन के होते हैं बस, क्योंकि जब परेशानी आती है ना, ये फायदे के रिश्ते टूट जाते हैं, ये फायदे के रिश्ते ना निकल जाते हैं, समझ रहे हो आप। अब क्या टिकता है लॉन्ग टर्म पे? तो वही टिकेगा ना जहां पर प्यार होगा, लॉन्ग टर्म पे तो वही टिकेगा ना जहां पर अफेक्शन होगा, या जहां पर चीजें होंगी दोनों के बीच में ना, या किसी एक के बीच में भी प्यार हो ना, तो भी फिर भी खींचतान की कैसे भी चल जाता है रिश्ता ना। बट यहाँ पर दोनों के बीच में ही प्यार नहीं है ना, उसके मन में दिख रहा है ना उसके मन में दिख रहा है। पास में जो भी रहा होगा, इस मुझे करंटली तो यही दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सेल्फिश मोटो की वजह से ये दोनों जुड़े हुए से दिख रहे हैं, और ये लंबे समय तक रिश्ता नहीं चलने वाला है। हाँ, चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक हो रहे हैं दूर जा रहे हैं, एक हो रहे हैं, पर ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है। जोडिक साइंस पर्टिकुलर कोई एक नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहे हैं, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, मैं ऐसे पिक नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, इनिशियल मुझे जरूर दिख रहा है, वाई इनिशियल, एम इनिशियल, ज्यादा इनिशियल नहीं है गाइस, कुछ इनिशियल दिख रहे हैं, PI, J इनिशियल, बी इनिशियल। ये इनिशियल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।